नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर सगुण रूप आप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से पूजते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में श्रेष्ठ योगवेत्ता कौन है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन अर्जुन, जो भक्तजन अपने मन को मुझ में एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे रहते हैं और अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे लिए योगियों में भी अति उत्तम योगी हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। जो प्राणी इंद्रियों को अच्छी प्रकार बस में करके मन बुद्धि से दूर सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार और अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म का एकांकी भाव से ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, वे संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हुए तथा सब में समान भाव वाले योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अथवा परिश्रम विशेष है। जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिर होना कठिन है। मेरे परायण हुए भक्तजन अपने संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करते हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैल धारा के सदिश अनन्य ध्यान योग में निरंतर भजते हैं। हे अर्जुन, मुझ में चित लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने चित्त को मेरे प्रति स्थिर कर, इससे तू मुझको प्राप्त होगा, इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। यदि अपने मन को मुझ में स्थिर करने में तुम स्वयं को असमर्थ समझता है तो अभ्यास योग मन में भगवान का गुणगान करना, भजन करना अथवा सुनना और सांसों के द्वारा जप करना के माध्यम से मुझे प्राप्त करने की चेष्टा कर। यदि अभ्यास योग का भी साधन न कर सके तो यज्ञ, जप, दान आदि शुभ कर्मों के द्वारा मुझको समर्पित हो जा, इस प्रकार तुझे मेरी प्राप्ति होगी। हे पार्थ, यदि तू कर्म परायणता में भी अपने आप को असमर्थ समझते हो तो जितने भी शुभ कर्म करें उसके फल की कामना न करते हुए मुझे समर्पित कर दे, क्योंकि तत्व को न जानते हुए भी अभ्यास करने से श्रेष्ठ परोक्ष ज्ञान है, अर्थात मेरी महिमा का श्रवण और शास्त्रों का अध्ययन करने से मुझे परमात्मा का जो ज्ञान प्राप्त होता है वही परोक्ष ज्ञान है। मेरे स्वरूप का ध्यान करना परोक्ष ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ है और ध्यान करने से भी अधिक श्रेष्ठ है निष्काम कर्म करना। निष्काम कर्म करने से मन में आनंद की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। भगवान के निमित्त कर्म करने से मन में प्रीति व श्रद्धा भाव जागृत होते हैं, जिससे निरंतर भगवान का मनन होता रहता है। इसलिए निष्काम कर्म ध्यान से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। हे अर्जुन, जिसमें द्वेष भाव नहीं है, जो स्वार्थ रहित, दयावान, मोह रहित, सुख दुख में भी सम, क्षमा भाव से युक्त, योग में लीन, लाभ हानि से भय रहित, मन व इंद्रियों को बस में करने वाला तथा दृढ़ निश्चय मन एवं बुद्धि वाला होता है, ऐसा ही भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जो किसी को पीड़ा न पहुंचाता हो, स्वयं भी किसी के द्वारा पीड़ित न हो और वह जो प्रशंसा, द्वेष, भय व उद्वेग आदि से विचलित न हो, वही मेरा सच्चा भक्त है और वही मुझे सर्वाधिक प्रिय भी है। हे धनंजय, जो प्राणी मन में किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखता तथा जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो सृष्टि में अपनी उत्पत्ति का उद्देश्य पूर्ण कर चुका हो, जो किसी के साथ भेदभाव न रखता हो तथा प्रारब्धवश किए जाने वाले कर्मों में जिसकी आसक्ति न हो, ऐसा ही वह भक्त अथवा प्राणी मुझे प्रिय है। हर्ष, द्वेष, शोक, कामना रहित, शुभाशुभ कर्म फल का त्यागी, मित्र, शत्रु, मान अपमान में समबुद्धि रखने वाला,
शीतोष्ण सुख दुख में भी एक समान रहने वाला, सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहने वाला, नित्य वासुदेव के ध्यान में मग्न रहने वाला, मोह रहित तथा हर स्थिति को सुखमय समझने वाला प्राणी ही मुझे प्रिय है। हे अर्जुन, जो मेरे परायण हुए अर्थात मुझे परम आश्रय, परम गति, सबका आत्मरूप, सबसे अलग व परम पूज्य समझकर मन और आत्मा को शुद्ध किए हुए हैं, मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर, श्रद्धा युक्त प्राणी तथा धर्ममय अमृत का निष्काम भाव से सेवन करने वाले भक्त ही मेरे परम भक्त हैं। यहीं पर 12वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 12वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 12वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। एक नगर में प्रेमानंद नाम का राजा राज्य करता था। उसके नगर में दुष्ट प्रवृत्ति का एक युवक भी रहता था, जिसकी प्रीति एक गणिका से हो गई। वह युवक उस गणिका के साथ एक मंदिर में रहता था। वह दोनों मंदिर में मांस मदिरा खाते और भोग विलास का आनंद उठाते। यदि कोई पूछता कि तुम दोनों यहाँ क्या करते हो, तो कहते कि हम माँ देवी के अनन्य भक्त हैं और उन्हीं की उपासना करते हैं। इस प्रकार वे झूठ बोल दिया करते थे। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण भी रहा करता था, जो भक्ति भाव के साथ देवी की सेवा और पूजा अर्चना करता था। एक दिन देवी ने उनकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। ब्राह्मण भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से माँ भवानी की स्तुति करने लगा। माँ भवानी ने कहा, उठो वश, मैं तेरी निस्वार्थ भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, जो मांगोगे वही तुम्हें दूंगी। ब्राह्मण निर्धन और निसंतान था, इसलिए अपने सामने साक्षात माँ भगवती को देखकर दीन स्वर में बोला, हे माँ भवानी, मुझे धन और संतान का सुख प्रदान करने की कृपा करो। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें धन और संतान सुख अवश्य दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें उस दुष्ट युवक और गणिका का उद्धार करना होगा। यह कहकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। देवी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण अपने गुरु के पास आया और विनती करते हुए बोला, हे गुरुवर, मुझे देवी ने आज साक्षात दर्शन दिया है और वर मांगने को कहा। मैंने धन और संतान सुख मांगा, किंतु देवी ने कहा कि पहले तुम उस दुष्ट व्यक्ति और गणिका का उद्धार करो, तभी तुम्हें धन तथा संतान का ऐश्वर्य प्राप्त हो सकेगा। ब्राह्मण के गुरु ने कहा, इसका उपाय तो भगवान श्री नारायण ही बता सकेंगे, आओ मेरे साथ। उसके पश्चात ब्राह्मण और उसके गुरु ने घोर तप तथा व्रत किए। उनकी साधना और तप से भगवान नारायण प्रसन्न हुए। वे आकाश मार्ग से गरुड़ पर सवार होकर उनके पास आए और पूछा, मैं तुम्हारी साधना और तप से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। ब्राह्मण ने भगवान नारायण की स्तुति की और बोला, हे भगवान, मैंने माँ भगवती की आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें धन और संतान सुख तभी दूंगी जब तुम उस दुष्ट युवक और गणिका का उद्धार करोगे। उनका उद्धार कैसे होगा, इसका उपाय मैं नहीं जानता। कृपया करके आप ही मुझे उनके उद्धार का उपाय बताइए। भगवान नारायण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, तुम उन दोनों को गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ, तभी उन दोनों का उद्धार होगा। नारायण यह वचन बोलकर अंतर ध्यान हो गए। उसके पश्चात ब्राह्मण ने उस दुष्ट युवक और गणिका को गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। पाठ को सुनते ही दुष्ट युवक तथा गणिका की देह छूटी और वह दोनों देवदेही पाकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। इससे माँ भगवती बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण के समझ फिर प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, आज से मेरा नाम वैष्णो देवी हुआ। इस नाम का स्मरण करने वाला मेरा हर भक्त, चाहे वह पापी ही क्यों न हो, मुक्ति पाएगा। मैं तुम्हें इस नगर का राज्य सौंपती हूँ। यह कहकर माँ भगवती अंतर ध्यान हो गयी। ब्राह्मण अपने घर आया और अपनी पत्नी से सारा हाल कह सुनाया। उस नगर के राजा प्रेमानंद के सपने में माँ भगवती ने कहा, हे राजन, तुम मेरे भक्त ब्राह्मण को अपना सारा राज्य दे दो और तुम स्वयं वन की ओर प्रस्थान कर लो। यह मेरी आज्ञा है। राजा धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने माँ भगवती की आज्ञा को सिरोधार्य किया। ब्राह्मण नगर पर राज्य करने लगा। उसके पश्चात वह नित्य गीता के 12वें अध्याय का पाठ करने लगा, जिसके प्रताप से उसे संतान की भी प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य कितना महत्वपूर्ण है, यह तुम्हें इस कथा से ज्ञात हो गया है।
प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।